मेरे बाप में तो लगा रहे रहे थे। हाँ अब शांत हो जाओ। देखो यहाँ तक तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे सबसे पहले ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी उसका पहाड़ा लेंगे। बड़ी संख्या का पहाड़ा 25 से कम 25, और कब तक लेंगे? जब तक छोटी का भाग ना चला जाए। तीन तीन संख्या होंगे ना, विद इन सेकंड निकलेगा इससे एलसीएम। ठीक है, वो एलसीएम वाले मेथड से निकालने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सवाल में तुम्हें। समझ रहे हो कि नहीं? जो पेपर में आएगा उसमें तो हमने 25 का पढ़ा दिया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75। 25 इसका डिवाइड इसमें जा रहा नहीं जा रहा क्या? 25 इसका डिवाइड इसमें जा रहा, 15 का नहीं जा रहा क्या? इसमें जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। तो यही हमने एलसीएम ले लिया। अब ये 75 क्या चीज है बात समझो, ये टोटल वर्क है। ऐसे समझ लो एक मकान में 75 ईंट लग रही है। ये क्या है? टोटल वर्क है। एक मकान में कितनी ईंट लग रही है? 75 ईंट लग रही है। ये आपकी टोटल वर्क है। और अब एक बात सोचो, कोई इंसान एक मकान को बना देता है 75 ईंटों में 15 दिन में बना देता है। इस बात का मतलब क्या है? म्यूट कर दियो बेटा, नहीं गाल पर पड़ेगा तेरे। 15 दिन में 75 ईंट लगा देता है तो एक दिन में कितनी ईंट लगा रहा होगा वो? 5। तो इसका इसमें डिवाइड ही तो देते हैं, ये डिवाइड है ये। तो 15 का डिवाइड 75 बनेंगे 5 ईंट लगा रहा है। इसकी कैपेसिटी आ गई 5 की। अब ने 25 में 75 में का भाग देंगे, 25 दिया 75, ये 3 ईंट की कैपेसिटी आ गई। समझ रहे हो कि नहीं? यानी ये 3 ईंट लगा रहा है, ये 5 ईंट लगा रहा है। अब इसको मैं हटा दूं यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं दोनों मिलकर, अब बताओ दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 और 3 8 ईंट लगेंगी कि नहीं लगेंगी? तो 75 में दोनों मिलकर का भाग दे देंगे। समझ रहे हो ना? 75 बटे कितना 8, 9 8 72, कितना बचेगा? 3/8 दिन। यानी अगर मान लीजिए ऑप्शन पूरी डिजिटों में 9 8 10 11, कोई बता देगा कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे हम? गलत, 10। अबे 9 से ज्यादा दिन लग रहे हैं ना, तो वो तो 10वें दिन क्यों पैसा मांगेंगे? ये तो ना कि भाई 9 दिन के पैसा दे दो, तो कहेंगे अब चाहे आधा दिन काम करो सही, हमें तो 10 दिन की पेमेंट दो। समझ रहे हो? तो आंसर 10 लगाएंगे, और नहीं है तो फिर ये आंसर मिल ही जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई, उतार लो फटाफट उतार लो चीजों को। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को, तो मतलब अरे 8 बजे से शुरू करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को, टाइम पे गौर फरमा ले। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि अकेला ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है। उस काम को कितने में? 30 दिन में कर सकता है। तो बताइए अकेला भी उस काम को कितने दिन में करेगा? 60 डेज में। तो बताइए अकेला भी उस काम को कितने दिन में करेगा? अब तुम जान पा रहे हो वो एलसीएम कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या का टेबल लेंगे बेटा। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 30 बड़ी है। 30 का पहाड़ा ऐसे लेंगे कि 20 का डिवाइड चलो जाए। 30 से कम 30, क्या 20 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 30 दूनी कितना होता है? 60। 20 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो बस ये हो गया 60 एलसीएम। 20 का ये क्या है? 60 कुर्सियां हैं, 60 ईंट है। ये एक मकान में 60 ईंट लग रही हैं। कितनी ईंट लग रही हैं? 60 ईंट। तो एक दिन में कितनी ईंट लगाएगा? ये पहला, ये दोनों मजदूर मिलकर कितनी ईंट लगाएंगे? 3 ईंट। समझ पा रहे हो ना? ये इनकी क्षमता आती है, ध्यान रखना। ये इसकी होती है कैपेसिटी, होती है क्षमता होती है। क्लियर है ना? अब 30 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ईंट। ये इनकी ध्यान रखना क्षमता है। अब यानी ये बंदा तेजी के साथ काम कर रहा है, इसका मतलब ये होगा जब 2 आदमी मिलकर 3 ईंट लगा रहे हैं और ये अकेला बंदा 2 ईंट लगा रहा है, तो तेजी, मैं पूछूं इनकी क्षमता का अनुपात अगर कल को पूछने लग जाऊं ए और बी की क्षमता का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 होगा। 2:1, क्योंकि ये दोनों जने मिलकर 3 ईंट लगा रहे हैं। कौन? ए और बी। तो यहाँ पर क्षमता का अगर रेशियो पूछने लग जाए ना, तो कैसे बताएंगे बोलो? क्षमता का अनुपात ये हो जाएगा 2:1। 2:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये इनकी क्षमता का रेशियो हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए इस 2 का मतलब है ए तो 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 यूनिट कर रहा है। उसने कही अकेला बी इस काम को कितने दिन में कर देगा? तो 1 का डिवाइड 60 में दे दूंगा कि नहीं? तो मेरा उत्तर आ जाएगा 60/b, क्योंकि उसने पूछा है अकेला बी। तो 60/1 उत्तर आ गया तुम्हारा 60 दिन।
समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो चीजों को? जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। एक सेकंड। देखो ए बी सी नहीं चला पाऊंगा यार, मेरी तबीयत खराब है। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को, लाइट नहीं आ रही, किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तथा बी और सी मिलकर कार्य को 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। तो बताओ अकेला ए कोई आंसर नहीं बोलेगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, चुप रह जा। अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अकेले एक ही पूछी है तो बड़ा ही नॉर्मल प्रश्न है। अगर मैं तुमसे कह दूं, एक बात समझना कि ए और बी, ए बी सी मिलकर मान लो 10 ईंट लगा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ए बी सी मिलकर कितनी लगा रहे हैं? 10। और मैं तुमसे कहूं बी और सी मिलकर 7 ईंट लगा रहे हैं। बी और सी कितनी लगा रहे हैं? 7। तो बताओ ए कितनी लगा रहा होगा? 3 लगा रहा होगा कि नहीं? क्योंकि ए बी सी में से बी सी को घटा देंगे तो ए की क्षमता निकल आएगी। क्लियर है कि नहीं? ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हटा के इसकी जगह शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा ना। तो कैसे लिखेंगे भाई लोगों? ए बी सी क्या दिनों में कर रहे हैं? 12। और बी और सी क्या में कर रहे हैं? बी और सी कर रहे हैं 18 में। मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या का टेबल लेंगे, बड़ी संख्या का टेबल लेंगे एलसीएम के लिए। 18 का पहाड़ा लो, 12 का भाग चलो या मैं ही रुक रही हूँ। 18 का 18, 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 18 दूनी 36, 12 का भाग जा रहा है, 36 में जा रहा है, रुक जाओ वहीं से वहीं। समझ में आया एलसीएम निकालना? हर सवाल हो जाएगा ऐसे ही। 36, ये 36 क्या है बोलो? 36 टोटल वर्ग है। एक मकान में 36 ईंट लग रही है बस। समझ पा रहे हो ना? एक मकान तैयार हो रहा है, उसमें कितनी ईंट लग रही है? 36। अब हमें तीनों की क्षमता मिलेगी एक साथ, तीनों की। ठीक है, अब देखो 12 का भाग दीजिए 36 में, कितना आएगा? 3। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, तुम ये सोच सकते हो तीनों एक एक लगा रहे, नहीं, ये चीज कभी नहीं सोच रही तुम्हें, कोई पता नहीं है। ए तो 2.5 लगा रहा हो अकेला, और बी और सी आधी लगा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हम ये नहीं सोच सकते कि तीनों एक एक लगा रहे थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अलग से कह रखी होती ना कि तीनों की क्षमता समान है तो हम सोच सकते थे इस बात को। ठीक है, तो सोचनी भी नहीं है, विचार आ सकता है मन में, लेकिन वो विचार गलत होगा। अब 18 का भाग देंगे 2। अब यहाँ में ये क्लियर है कि बी और सी मिलकर 2 ईंट लगा रहे हैं, तो इस बात का कंफर्म है कि ए अकेला 1 ईंट लगा रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ए बी सी में से क्या घटा देंगे बोलो? बी सी, तो ए बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ए बी सी कितनी? 3 ईंट है और ये 2 है, तो 1 ईंट बचेगी कि नहीं? तो 1 का भाग किस में दे देंगे? इस 36 में। उत्तर कितना आ जाएगा? 36/1 दिन। 36 बटे कितना आ जाएगा? 1 दिन। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 36 दिन। क्लियर है कि नहीं? चलिए नोट कर लो फटाफट। तो आंसर आ जाएगा आपका 36 डे। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, तथा बी और सी मिलकर कार्य को 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो ये कर रहा है देखो भाई 12 दिन, ये कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलकर कितना कर रहे हैं? 20 दिन में। ठीक है, तो लिखिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात। देखो ए बी सी की क्षमता का अनुपात तथा बताइए, तथा यह भी बताओ कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो देखो स्ट्रक्चर। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
क्या बताओ इसमें सबसे कम काम कितने कौन कितने दिन में कर रहा हो? सबसे कम काम ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से हम कंफर्म होते हैं कि इसका उत्तर 12 से कम होगा। होगा कि नहीं? जब तीनों मिलकर करेंगे तो 12 से कम दिन में करेंगे कि नहीं? क्यों भाई क्यों करेंगे? क्योंकि अब दो जने तो कर ही रहे हैं 12 दिन में, एक और इनके संग मिल जाए तो उत्तर 12 से कम होना चाहिए कि नहीं? यहाँ से जो हम गलत उत्तर निकाल लेते हैं ना तो वो हमें पता चल जाएगा कि उत्तर गलत है। समझ रहे हो कि नहीं? पहचान करना सीख गए। जो भी कम दिन हो करे उससे भी कम में करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा उत्तर क्या है? गलत आता है। 24 आया, मतलब जैसे आपका मान लो उत्तर 16 आता है तो तुम अपनी पकड़ कर लोगे कि नहीं कि 16 तो हो नहीं सकता उत्तर जो होगा 12 से कम होगा कि नहीं होगा। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अनुपात देखो, समझो 6 3 2 12 15 20। बड़ी संख्या कौन सी है? हमें 20 कोई पहाड़ों लेंगे कि नहीं? और 20 का टेबल ऐसा लेंगे कि छोटी संख्याओं का भाग चला जाए मास्टर। कोई बताएगा? हाँ रुक लो, समझा। 20 से कम 20, क्या 15 या 12 किसी का भी भाग जा रहा? नहीं। 20 दूनी 40, क्या 15 12 किसी का भाग जा रहा? नहीं। 20 या 60, क्या 12 का जा रहा है? बिल्कुल। 15 का जा रहा है? 20 का तो जा ही रहा, 20 का तो पाना ही है। तो समझ में आई कैसे लेते हैं हम? बेसिक तरीका तो लंबा है, तुम्हें पता ही है वो, लेकिन ऐसे कभी नहीं करना है। पहाड़े वाला तरीका याद रखना, ठीक है? अब देखो ध्यान से, तो हमें सबसे पहले एलसीएम तो हमारी समझ में आ गया कि एलसीएम हमारा कितना होगा? 60 होगा। ये तो दिन होते हैं, डेज होते हैं। ये क्या होते हैं? डेज। ऊपर समझना डेज होते हैं। और इधर क्या आती है? क्षमता। क्या आती है? क्षमता। 5 4 20। अब सबसे बड़ी गलती तो मैं यही कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ एक ही क्षमता 5 है तो गलत नहीं हो जाएगा? ये कितने व्यक्तियों की क्षमता है? 2 है। हमें जो 5 ईंट लगा रहे हैं ना, मकान में 60 ईंट लगनी है, तो ए और बी मिलकर 5 ईंट लगा रहे हैं। तो बताओ ए और बी 2.5 लगा रहे होंगे कि नहीं? क्यों लगा रहे होंगे? मैंने कहा 2.5 क्यों लगाएंगे भाई? हम कैसे कह सकते हैं? मान लो हो सकता है एक तो जल्दी जल्दी काम कर रहा हो, एक धीरे धीरे कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? समझ में आई नहीं? तो कभी भी ध्यान रखना, 2 की आ जाए तो उसको आधो मत कर देना। अभी बताई थी जस्ट अभी, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं हो सकता ए 4 ईंट लगा रहा हो और बी एक लगा रहा हो। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे कभी भी हाफ हाफ नहीं करेंगे। देखो कैसे गलत हो जाता, जैसे मान लो तुमने यहाँ तो 2.5 कर दी और यहाँ फिर 2 करते क्या ना करते, तो तुम्हारी बात का कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता कि नहीं हो जाता? यहाँ तो तुम कह रहे हो बी 2 ईंट लगा रहा है, यहाँ कह रहे हो 2.5 ईंट लगा रहा है, तो तुम्हारी बात तो गलत हो गई कि नहीं हो गई? तो कभी भी हाफ हाफ नहीं कर सकते। अब आ जाइए क्या करेंगे फिर। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमने ए और बी को बुलाया एक दिन, तो वो दोनों ने 5 ईंट लगाई। तुमने बी और सी को बुलाया, 4 ईंट लगाई, और सी और ए को बुलाया तो 3 लगाई। तो तुमने जोड़े 3 दिन आएंगे। 3 दिन में काम कितना हुआ है साहब? 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया? 12। तो तुम यही तो कहोगे भाई मैंने ए को 2 बार बुला लिया, ए को 2 बार बुला लिया, बी को 2 बार बुला लिया, सी को, यानी जो 12 यूनिट का काम जो करा है वो 2 बार तो ए आया है, 2 बार कौन आया है? ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है। बताओ ये बात कहोगे कि नहीं कहोगे? ये बात कहोगे कि नहीं? बस जल्दी बताओ। तो इस बात का मतलब अगर तुम तीनों को एक साथ बुला लेते, तीनों को एक साथ 2 दिन बुला लेते तो 12 यूनिट ही कर देते क्या वो काम? अगर एक दिन में बताओ कितना करेंगे? वो 2 का भाग दे देंगे 12 में, 6। बताइए यहाँ से समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर तुम तीनों को एक साथ बुला लोगे तो 6 यूनिट काम करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो मैंने पूछिए तीनों अगर एक साथ काम करें तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा कि नहीं काम? जो कि 12 से छोटा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर जोड़कर आधा कर देते हैं। जोड़कर आधा क्यों करते हैं ये समझ में जरूर आना चाहिए, ठीक है? तो जोड़कर क्या कर देंगे? आधा। इसे 6 का भाग 60 में दे देंगे। पहले सवाल का वो आंसर आ जाएगा। तीनों मिलकर क्या में कर रहे हैं? 60 बटे ए बी सी, ये तो करूंगा तीनों मिलकर के लिए, तो 60 बटे कितना कर दूंगा? 6। उत्तर कितना आ जाएगा? 10 दिन। बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? 10 दिन आ गया। अब बताइए एक बात समझना, ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं और तीनों 6 यूनिट कर रहे हैं। क्यों? 1 यूनिट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर सी बढ़ रहा है, सी तो बढ़ रहा है, तो सी एक कुर्सी बना रहा होगा कि नहीं? एक ईंट लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? यानी अगर ए बी सी में से आप इधर देख लो, ए बी सी में से अगर तुम ए बी घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? तुम्हारा सी की क्षमता आ जाएगी। ए बी सी में से अगर तुम ये बी सी घटा दोगे तो क्षमता किसकी निकल आएगी? बी सी गया तो ए की क्षमता निकल आएगी। और ए बी सी में से अगर तुम ए सी को घटा दोगे
तो किसकी क्षमता आ जाएगी, ए सी गया तो बी की। समझ में आई? क्षमता कैसे निकालेंगे, अकेले अकेले की। ए बी सी में से ए बी घटा दो, पहला वाला बंदा घटा दो, तो तुम्हारी सी की आ जाएगी सबसे पहले। समझ रहे हो कि नहीं? तो सी की क्षमता कितनी हो गई, ए बी सी की क्षमता तो पूछिए, तो सबसे पहले सी की निकलेगी तुम्हारी। सी कितनी हो जाएगी, एक। कैसे आई है ये एक, जहाँ थे 6 में थे, हमने क्या घटा दिया, 5। क्लियर है? अच्छा बी की निकालनी है, तो बी की निकालनी है, ए की कैसे निकलेगी, 6 में से कितना घटा देंगे, बी सी कितना है, 4, तो ए की कितनी आ गई, 2। क्लियर है? और बी की कैसे निकालेंगे, 6 में से क्या घटा देंगे, 3, तो कितनी आ गई, देखो 3। ये इनकी क्षमताओं का रेशियो है जी। हाँ और क्या, हाफ करा हुआ है ये 6। ए बी सी का मान लिख रहे हैं ये। समझ में आया कि नहीं आया प्रश्न? जिसकी भी निकालनी है, ए बी को हटाएंगे तो सी बचेगा, बी सी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, और सी ए को हटाएंगे तो क्या बचेगा, सी ए, तो बी बचेगा। ये देख लो, नोट कर लो। तो ये क्षमताओं का रेशियो है। कल को अगर पूछे ना ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो जब 2 को भाग या 60 में देंगे तो 30 दिन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए नोट कर लीजिए। तो ए बी सी की क्षमता आ गई आपकी 3, 2 और 1। हाँ बता दें आंसर होता है ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए किसी काम को क्रमशः 8 दिन 10 दिन और 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, सबसे पहले इसका एलसीएम का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक बात हो, क्या हम अगर एलसीएम गलत ले लें, सुनो ध्यान से, क्या अगर मैं एलसीएम गलत लिख दूं तो मेरा उत्तर गलत आएगा कि सही आएगा? अगर मैं एलसीएम गलत लिख दूं और बस तीनों का जा रहा है, नहीं जाएगा वो तो, बस एलसीएम गलत है तो उत्तर पे कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। चाहे आपने एलसीएम गलत लिख दो, सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तुम खुद से ही तो मान रहे हो भाई। खुद से चाहे मैं 60 दिन मानूं, चाहे 120 दिन मानूं, चाहे 180 टोटल काम मानूं, 120 तक काम मानूं, कभी गलत नहीं। यहाँ एक लिख दूंगा ना, एक, वो तो एलसीएम है ना। अबे सुन, अगर एलसीएम ना हो तो भी सही होगा, बस वो बट्टे में जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। समझो, गलत कभी नहीं होगा। तो 8, 10 और 12 का टेबल क्या खोलेंगे, 12 को। अब समझना ध्यान से, अब मैं 12 का पढ़ लेता हूँ, 12 में नहीं यार, 12 तो नहीं, 24 में जा रहा है, 8 का 24 में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अब मैं 24 के मल्टीपल सोचूंगा। समझ रहे हो कि नहीं? आई बात समझ में नहीं आई? चाहे तुम 12 की भी सोच सकते हो, जैसे देखो 12 में तो जा रही नहीं है, 24 में 10 का नहीं जा रहा, 0 वाले में तो जाएगा, तो 12 का पढ़ना सीधा 0 वाला 120 और कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है? या जैसे 12 का भाग, 12 तो नहीं 24 का 8 में भाग चला गया, 1 नंबर का चला गया। अब मुझे इसी के मल्टीपल में सोचना है, ये और समझ लो तो और जल्दी निकलो। 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, समझो 120 में ही तो जाएगा भाग, फिर कैसे भी देख लो। इधर सब लोग यहाँ समझो, 8 का भाग दूंगा 120 में, 15 8 120, 10 का दूंगा 12 बार, 12 का दूंगा 10 बार, तीनों को जोड़ूंगा कितना यूनिट काम हो जाएगा, 37 यूनिट काम। लेकिन 37 यूनिट जो काम है, में 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, 18.5 जाते काट दूंगा कितना आ जाएगा, 18.5। तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 18.5 यूनिट कर रहे हैं। तो 120 बटे 18.5 ये सवाल का आंसर है। समझ रहे हो नहीं? 18.5 120 पॉइंट हटा के 0 बढ़ जाएगा कि नहीं? 5 से घट रहा है, 240 में 37 कर दो, 240 हाँ वो एक ही बात है। इधर देखो, इस समय में नहीं आया, 18.5 का तो भाग ये समझ आ गया। हाँ। इसी तरीके से और बता दो। नहीं, सही तरीका से बता दो रहा है हूं। वो देखो 37 4 में कितना है 240 बटे 37 दिन आ जाएगा, 240 बटे 37 दिन। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे उतारो फटाफट। और जाएंगे तो ये 6 पॉइंट ने कितना दिखाओ तो 6.48 days। इसी प्रश्न में लिखो, अभी बताओ ए इस काम को कितने दिन में करेगा। इसी प्रश्न में लिखो, बताओ
आंसर कोई बोलेगा नहीं, बताओ। ए इस 3.5 कार्य को कितने दिन में करेगा? ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? क्लियर है? ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? अकेला है। हाँ। जब ए है तो अकेला ही होगा भाई। कैसे करेंगे? ए निकालना है तो बी सी घटाएंगे कि नहीं? शाबाश बेटा, सही सोच रहा बोला। ए अगर तुझे निकालना है क्या घटाएगा? बी सी। हाँ। 20 घटाएंगे हाँ। तो 25 आ रहा है। हाँ, 18.5 18.5 देखिए ध्यान से। अब मैंने आपसे ये और पूछा है ए इस कार्य को, मैंने तुम्हें क्या बताया था? इधर देखना भाई, अगर तुम ए बी सी में से अगर ए बी को घटाते हो तो आपको क्या मिलेगा? बी मिलेगा, बी की क्षमता मिलेगी। हाँ सॉरी सी। अगर ए बी सी में से किसको घटाते हो? बी सी को घटाते हो तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो आपको ए ही तो निकालना है। तो इसमें से 18.5 में से 12 घटाओगे कि नहीं? तो यहाँ से आपने 18.5 में से 12 घटा दिया, 6.5 आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों मैं इस चीज को समझा रहा हूँ तुम्हें? तो ये क्या हो गया? ए की क्षमता आ गई 6.5 यूनिट। मतलब मैं तुमसे कहूँ ए कितनी मकान में ईंट लगा रहा हूँ एक दिन में, तो तुम कहोगे ए लगा रहा है 6.5। ए कितनी लगा रहा है? 6.5। और ए और बी मिलकर कितनी लगा रहे हैं? 15 ईंट। ठीक है? तो इस 6.5 का डिवाइड इस 120 में देंगे कि नहीं देंगे? तो क्या उत्तर आ जाएगा? 120 बटे 6.5। 120 बटे 6.5। अब वही समस्या आ गई, पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? इस तरीके से 5 से 13 बार कट रहा है, 5 से 13, 5 से 0 2 बार कट जाएगा, 240 बटे 13 उत्तर आ जाएगा। सही है। हाँ जी, अब जिनको भागना था ना बस याद दे दो। 13 एकम 13 कितने बचे? 110 बचे। 13 अट्ठे 104, 18 सही 2 बटे 13। हाँ चले 100 क्या कहता है 37.20 लिख दियो। कहाँ? अब लिख दियो। यही लिख दूँ? चल लिख दियो। 37.20। 20 जीरो लिखो आप। अबे 20 ही हाँ, है, ये बात है। जीरो तो कितने कर ले? और नीचे लिखो 5.8। 5.8। अब इस कौन सा पॉइंट हट जाएंगे, आगे जीरो मान सकता है 8 के इतना मतलब। नहीं नहीं, अब तू ये लिख रही है, ऐसे कह रहा है ना, ये बस पॉइंट से पॉइंट कट गए ना, इक्वल इक्वल आ रहे हैं ना डिजिट। अच्छा अगर तू यहाँ जीरो आ रही है, मान ले तेरी मैं समझ सकता हूँ, तो अगर जो जीरो आ रही है, जीरो का तो कोई महत्व नहीं है ना। अगर तू जीरो को भी डिजिट मान के चलेगा तो यहाँ 2 डिजिट आ रही हैं, तो अपने मन से यहाँ भी जीरो लगानी पड़ेगी। इक्वल इक्वल डिजिट करते हैं कि नहीं करते? जैसे मान ले 2.34 हो और नीचे है 5.1, समझ पा रहे हैं ना? ऊपर क्या डिजिट है? हाँ, एक जीरो डालेंगे, अब पॉइंट से पॉइंट घटेगा। आगे वाली मिल रही हो तो कुछ काम नहीं। क्या कह रहा है बेटा? खड़ा हो जाए। हाँ, आगे वाली डिजिट मिल रही हो तो कौन आगे वाले से मतलब ना है बेटा, पीछे वाले से मतलब है। आगे से क्या हो जाएगा ये बता। और गुणा यहाँ मैंने चीज आपसे पीछे की डिजिट देखनी है तुझे। पीछे मान ले अगर ऊपर 3 डिजिट है, आगे से कोई मतलब देख, मैं तुझे समझाऊं। ले ये लिख रहा है 4.381 और ये मान लो 34 लिख रहा है और यहाँ लिख रहा है 1.4। अब समझिए, अब पॉइंट से पॉइंट नहीं कटेगा। यहाँ 2 डिजिट है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ये 3 डिजिट है, इससे मतलब है। तो नीचे भी क्या डिजिट होनी चाहिए? 3, तो जीरो लगा देगा ऐसे। 3 है कि ना है? अब देख पॉइंट से पॉइंट ऐसा कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये होता है तरीका पॉइंट से पॉइंट काटने का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? पॉइंट बेस जीरो है, काट रहा है नीचे ऊपर हो जाए। मतलब नीचे नीचे पॉइंट है, ऊपर नहीं है। साफ बात बेटा, इसको भी तुम देखो, देखो ध्यान से। मान लो ऊपर पॉइंट ही नहीं है 30, ये लग रहा है 1.5। ठीक है, जब कोई चीज नहीं है तो वो चीज वहां इन्वेंट की जाती है। जैसे लाइट नहीं थी तो लाइट इन्वेंट कर दी, अब ऊपर पॉइंट नहीं तो पॉइंट इन्वेंट कर दो। समझे कि नहीं समझे? एक ही जीरो क्यों बढ़ाई है मैंने सिर्फ गणेश? 5 पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है। अब यूं करके पॉइंट से पॉइंट इसको काट दोगे तो उत्तर आ जाएगा 350 बटे 15। या सीधी जीरो बढ़ा के काट सकते हैं। हाँ। सीधी बढ़ा दे। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया कैसे पॉइंट उठाएंगे? चलिए लिखो अगला प्रश्न। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ रहा होता, एक चीज और होती है इसमें, देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर कल को तुम आधा ना करना चाहो, मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ, इस चीज को भी मैं तुम्हें बता के भेज रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे तर्कस में हर बार मिलेगा।
ठीक है, कहीं ढूंढ लेना, इससे सरल नहीं मिलेगा। आप देखो सुनो, अब मान लो मैं आधा नहीं करना चाह रहा और मुझे उत्तर चाहिए। भाई देखो सुनो, तुमने आधा निकाला, समझने वाले को गहराई से, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तुमसे ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, और मैं इसको आधा नहीं करना चाह रहा। तो जब तुम एक बार बताओ, जब व्यक्ति डबल हो रहे हैं तो काम भी फिर तुम्हें डबल लिखना पड़ेगा। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 240/37, समझ रहे हो ना। काम को क्या कर लो, दोगुना, अगर तुम इसको आधा नहीं करना चाह रहे हो। बात वही है, क्योंकि 37/2 हाँ, तो जो ये 2 ऊपर ही पहुंच जाती है, समझ रहे हो ना। डबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो 120 होती तो इसको आधा करते तो 37/2 लिखते, तो ये 2 ऊपर ही तो पहुंच जाएगी, तो वो डबल हो जाएगा कि नहीं काम, समझ गए नहीं। अगर तुम्हें ये आधा नहीं करना है तो काम को दुगना कर देंगे, लिख लेना इस बात को, क्लियर है। चलिए एक प्रश्न और लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट इसमें प्रोसेस पे बढ़ते हैं। ये बेसिक ही प्रश्न है आपके लिए, मतलब ये पूरा चैप्टर डिसाइड करेंगे कि चैप्टर कितना इजी हो जाएगा पूरा आपके लिए, समझ लो। क्वेश्चन ये बेसिक चल रहे हैं अभी, ठीक है। लिखो क्वेश्चन अगला, अगला लिखो। ए बी सवाल लिखो। एक चीज बता दे, हाँ बोल। मेरा पहले टाइम दिया जैसे कि 100 को 12.5% निकालो। 100 को 12.5%। देख, जो कहता है 100 को 100% 100 होता तो 12.5 बताओ देख 100 का कितना भी परसेंट निकाल ले तू, 100 का 5% 5 हो जाएगा, 12.5% निकालेगा तो 12.5 ही आ जाएगा। सेकंड ईयर को निकालो 12.5 हैं? दूसरे साल को 12.5। अब ये कैसे निकालेगा 12.5 का 12.5%, ठीक है। तो देख सुन, का मतलब गुणा होता है, परसेंट का मतलब बटे 100 होता है। यहाँ तो 100 से 100 कट जाता है जब ये वैल्यू आ जाती है, अब यहाँ गुणा करके 100 को भाग ही देना पड़ेगा तुम्हें, तो निकल आएगा। संख्या निकल आई और का जैसे 1.754 निकल गया, बिल्कुल। तो बहु को 12.5% निकाले तो कैलकुलेटर और आएगी 0.001, मतलब बात जो निकल के आगे समझा भाई, पॉइंट कौन सी है आपके, पॉइंट बढ़ जाएगा। दो छोड़ के पॉइंट लगाई हो, पॉइंट 2 छोड़ के तो देख पॉइंट जितनी संख्या होगी इतनी लगाओ। जैसे 0.01 है, इसका मैं तुझसे कहूँ कि 1% निकाल, ठीक है। ये पूछा जा रहा था, क्वेरी है 0.01 का 1%, ये पेपर में भी आता है, ध्यान रखना क्वेश्चन। 0.01 का 1% बताओ, तो मैंने तुम्हें तरीका बताया है, इधर देखो। मान लो 234 का 1% तो बड़े आराम से निकाल लोगे तुम, तो तुम कहोगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट है ये मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2.34, ये हो जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ है, डिजिट कहाँ से छोड़े, यहाँ तो डिजिट ही नहीं है, तो अपनी तरफ से 0 बढ़ा लो, 2 डिजिट आ गई क्या ना आ गई, तो क्या आ जाएगा 0.0001, क्लियर है कि नहीं। या मैं तुझसे कहूँ 0.35 का 1% बता, यहाँ भी नहीं है डिजिट, तो 2 0 बढ़ा लेगा, क्या आ जाएगा 0.0035%। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे निकालते हैं, पेपर में आता है प्रश्न, ध्यान रखना। ये आते हैं, ऐसे नहीं आएगा कि 15 का ये 225 का 10% बता दो, ये नहीं आएगा। प्रश्न आएगा ऐसे कि 0.1 का 1% बताओ, 0.1 का आधा परसेंट कितना होगा। 12% निकालेंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे। हाँ 12% नहीं, 12% निकालो तो 1% ही निकालो। देखो 0.1 का 0.01 का चलो का 12% निकालना है, तो तुम निकालो पहले 1%। 1% कितना हो जाएगा 0.0001 गुणा कर दो यहाँ 12, समझ में 12 तो गुणा करना तो आता है 0.0012, ये उत्तर आ जाएगा। समझ 1% ही निकाला करो। कोई ऐसे 23% पूछ रहा है, 37% पूछ रहा है, तो 1% निकाल कर जितना आपसे पूछ रहा है उससे गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं कि साहब 2 का 43% बताओ, मुझे क्या पूछूं मैं तुमसे, 2 का 43% बताओ, तो 1% निकालोगे तुम 2 का। अब यहाँ बताओ पॉइंट कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो यहाँ एक डिजिट तो बढ़ानी पड़ेगी, तो हम निकालेंगे 2 का पहले 1%, तो हो जाएगा 0.02, क्योंकि एक डिजिट 2 डिजिट है क्या ना, देखो समझ रहे हो ना। अब 43 है, 43 से कर दो मैं गुणा, 43 तो नहीं कितना हो जाएगा 86.86। समझ में आई नहीं आई। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, चलिए भाई हटा दो क्वेश्चन लिखना। प्रश्न लिखो, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तथा बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं।
ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं। यदि ए की क्षमता सी के समान है, यदि ए की क्षमता, या तो वो ऐसे बोलेगा, यदि ए की क्षमता सी के ए की क्षमता सी के समान है तो बताओ बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? 15 बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब यहाँ समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा आई थिंक, मुझे ये लगता है। देखो समझो, एलसीएम आपको लेना है, ठीक है। एलसीएम मेथड हर बच्चे पर आना चाहिए। मैं लेकिन ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन आपको बिना एलसीएम के भी करके दिखाऊंगा। तुम देखोगे बिना एलसीएम के भी तुम डायरेक्ट करना सीख जाओगे, लेकिन पहले बेसिक चीज तुम पर आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीज है। जैसे कहते हैं ना ABCD क्या है, ये ABCD है, समझ रहे हो कि नहीं? 10-15 का एलसीएम कैसे लेंगे? बड़ी संख्या का पहाड़ा, 15 को पहाड़ा, 15 दूनी 30, जा रहा है, हर सवाल में जाएगा 30। 10 का भाग दो, कितने बार जा रहा है भाई? 3 बार। तो इस बात का मतलब ये 3 क्या है? 3 ईंट है। ये 30 क्या है? ये मकान में 30 ईंट लग रही हैं। ये क्या है? पूरे मकान में 30 ईंट लग रही हैं। पूरा मकान 30 ईंटों से बना हुआ है, जिसमें ए और बी दोनों मिलकर 3 ईंट लगा रहे हैं। तो बताइए, तुम बता बेटा सूरज, ए और बी मिलकर 3 ईंट लगा रहे हैं, तो ए 1.5 और बी 1.5 लगा रहा होगा कि नहीं? तेरे गाल पे तो खींच के दूंगा ना। क्या बार मैंने नीचे वो करेंगे, भी नीचे का भी निकालेंगे। मैंने कहा था कभी भी ऐसे आधा नहीं करेगा। आधा नहीं करना, वही तो आप जो बाहर हम पहले से कह रहे हो। तो मने करना मुझे, ऐसे नहीं बोलो। हाँ आज्ञा पालन, ठीक है। तो 3 ईंट का मतलब ये नहीं है 1.5, ये नहीं है कदाचित। तो 20 15 दूनी 30। समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, अब देखो यहाँ पर मुझे कंडीशन क्या के बने? कंडीशन के बने ए की क्षमता सी के समान है। यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है ए की क्षमता। देखो इस सवाल का आंसर तो ये आ जाएगा कि निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज नहीं करना है प्रश्न में। यहाँ लिखना बी की क्षमता किसके समान है? सी के समान है। ए और सी की जगह पर बी की क्षमता सी के समान कर देना। तो ए 15 में करेगा, अब सुनो, 30 में और सी 30 हाँ सुनो ध्यान से। अब बताओ सवाल बड़े आसानी से हो सकता है कि नहीं? पहले नहीं हो सकता था, रीजन समझ लो। अगर ए की क्षमता सी के समान करूंगा तो मैं यहाँ पर ए की जगह सी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इस सी की जगह पर ए लिख सकता हूँ कि नहीं? तो जब ए और बी की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है, तो ए और बी की वैल्यू फिर दोबारा 3 ही आनी चाहिए कि नहीं? जो कि नहीं आ रही है, तो सवाल में कमी हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो एक बार ऐसे ही गलत क्वेश्चन आ गया था, लेकिन फिर वो नंबर तो मिल गए हमें, लेकिन बात कोई निकली कि वो क्वेश्चन गलती से गलत लिख गया था। वहां पर लिखा होना चाहिए था बी की जगह पर क्या, ए की जगह पर क्या लगाऊं? बी। समझ रहे हो कि नहीं? तो कैसे करेंगे? बी और सी। अब यहाँ कह सकते हैं बेटा सूरज बता, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बी और सी मिलकर 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये दोनों एक करेंगे? जल्दी बता। यहाँ कह सकते हैं, यहाँ रीजन ये है, लेकिन ऊपर 1.5 नहीं कह सकते। समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम्हें पता होना चाहिए क्यों कह रहे हैं। अब बताओ बी 1 यूनिट कर रहा है तो सी कितना यूनिट करेगा? 2 यूनिट। तीनों की क्षमता निकल आई। क्या पूछा है प्रश्न में? अकेला बी मिलकर काम को कितने दिन में करेगा? तो बी की कितनी आ गई? 1। तो 30/b या 30/1 उत्तर आ जाएगा 30 दिन। तो तुम्हें ये पहचान भी आनी चाहिए कि सवाल गलत कैसे है और कहाँ है गलत। समझ पा रहे हो नहीं? उतार लो, प्रश्न का आंसर है 30 दिन। प्रश्न कह सकते हैं, जो मैं प्रश्न बोलूंगा ये इंपोर्टेंट है, इसका उत्तर देके दिखाना, कोई भी देना इसका आंसर। लिखो भाई, प्रश्न लिखना। एक किसी कार्य को, सचिन ने प्रश्न लिख ले, एक किसी कार्य को ए और बी दोनों से, ए बी दोनों से 18 दिन अधिक में करता है। ए किसी कार्य को ए और बी दोनों से 18 दिन अधिक में करता है, ठीक है। ए किसी कार्य को ए और बी दोनों से 18 दिन अधिक में करता है,
तथा बी जी का मेट्रो ए बी तो दोनों में अधिक लिख ले पहले, तथा बी उस कार्य को ए तथा बी दोनों से से 8 दिन अधिक में करता है। 8 दिन अधिक, दोनों से 8 दिन अधिक में करता है तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर। ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए किसी कार्य को ए बी दोनों से 18 दिन अधिक में करता है तथा बी उस कार्य को ए बी दोनों से 8 दिन अधिक में करता है तो बताओ ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्लियर है प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे डील करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को आपको देखना है बहुत अच्छे से। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, जब भी आपका प्रश्न आए, सबसे पहले ए का नहीं निकालेंगे, ए उस कार्य को हमेशा निकालेंगे। ए और बी उस कार्य को मिलकर क्या देना में कर रहे हैं। उसके लिए मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ। डायरेक्ट पहले तुम दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा लगाने देते हैं। डायरेक्ट रूट लगा दीजिए। रूट में लिख दो ये क्या दिन अधिक में कर रहा है 18 गुणा ये क्या दिन अधिक में कर रहा है 8 गुणा कर दो 8। 18 144 होते हैं, 144 का रूट हो जाएगा 12 तो उत्तर आ जाएगा 12 दिन। तो यानी तुम्हारा ये आंसर आ गया ए और बी दोनों मिलकर क्या दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं। तो जी क्या दिन अधिक में कर रहा हूँ 18 में, तो 12 में 18 जोड़ देंगे उत्तर कितना आ जाएगा जल्दी बताइए 30। तो उत्तर आ गया हमारा ए उस कार्य को 30 दिन में करेगा। तो मैं उत्तर की जांच करना भी सिखा दूंगा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा मुझे बता रहा, बेसिक से करूंगा, बहुत लंबा बेसिक से करके दिखा दूंगा, कर दूंगा। पहले बताओ ये प्रोसेस आई समझ में, देखो कैसे कह रहा है। अब मैं प्रेस को ग्राफिकली फॉर्म में लिखूंगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। कैसे ए कर रहा है ए और बी दोनों से, ए कर रहा है कार्य को ए बी दोनों से क्या दिन अधिक में 18 दिन अधिक में, अधिक का मतलब प्लस है। और बी उस कार्य को ए और बी दोनों से क्या दिन अधिक में कर रहा है 8 दिन अधिक में। पहले इस तरीके से ही तुम्हें एग्जाम में करना है। पहले जो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले ए और बी का निकालोगे। ए और बी का कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी बराबर जितने दिन अधिक हो x दिन अधिक गुणा कितने दिन अधिक y दिन अधिक, इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने दिन अधिक 18 गुणा 8। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। 18 8 144 हो गई, या फिर इसके फैक्टर काट लो। 18 को मैं 9 गुणा 2 लिख सकता हूँ और 8 गुणा 2 करूंगा 16 हो जाएगा। 16 का 4 9 का 3 तो 4 3 12 बनेगा कि नहीं। और 18 8 कितने हो गए 144 का कितना बनता है 12 दिन। तो हमने किसके निकाल लिए, पहले इसको ऐसे ही उतारेंगे फिर मैं बेसिक से बता दूंगा। तो ए और बी क्या नाम कर रहे हैं 12 और मैं पूछूं बी क्या नाम करेगा 12 और 8 में 20 में और ए कितने दिन में करेगा 12 18 30 दिन। समझ में आई ना। तो इसका आंसर तो आ गया 30 दिन। पहले इसको नोट कर लो फिर मैं तुम्हें बेसिक से बता दूंगा। पहले इसको जल्दी नोट कर लीजिए आप सब लोग। अब मैं आपको बताऊं बेसिक से कैसे करेंगे। देखो बेसिक से लंबा प्रोसेस है, पेपर में नहीं करना, बस तुम्हारे उत्तर की जांच अगर तुम्हें करनी है पहले उत्तर की जांच करना सिखा देता हूँ। जैसे देखो ए तो 30 दिन में कर रहा है, कैसे 30 आया है 12 को 18 में जोड़ लिया, ए के आ गए 30 दिन और बी के बताओ क्या दिन आ जाएंगे 12 8 कितने 20। एलसीएम ले लो, 30 का पहाड़ चलेंगे 60 तक, एलसीएम ले लिया 60। 30 का भाग 2 कितने बार जा रहा है 2 बार, 20 का भाग 2 कितने बार जा रहा है 3 बार। तो 5 का भाग दे दोगे 60 में तो दोनों का काम आ जाएगा कि नहीं। तो 60/5 तो उत्तर देखो 12 ही आ रहा है। तो उत्तर की जांच तो हमने कर ली, बिल्कुल सही है आंसर हमारा, ठीक है ना। ये तो उत्तर की जांच हो गई। अब बेसिक से देखो भाई, बेसिक से तुम्हें करना नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। कर लो भैया मैं लेंथ की हवा बना रहा हूं। हाँ ए तो करेगा x + 18 दिन में और बी क्या दिन में करेगा x + 8 दिन में। अब इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई ही आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x + 18 x + 8। हाँ जब जाको यहाँ में डिवाइड देंगे तो x + 8 बचेगा। ए
जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो x प्लस 18 बचेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे कि नहीं? फिर ये दूसरा से ये जाएगा 2 नहीं बनेगा 2x प्लस 36, इसका भाग इसमें ही तो देते हैं। हाँ। तो ये है x प्लस 18 और x प्लस 8 बटे 2x प्लस 36 बराबर x दिन आएगा कि नहीं? हाँ। क्योंकि दोनों मिलकर काम को x दिन में कर रहे हैं। अब जाको जाते मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका इससे कर देंगे। क्लियर है? तो बताओ कितना आ जाएगा? और दूसरा से निकलने वाला अरे लोग तो ले यार, तू तो लपर लपर कर ही जा रहा हूँ। पता जाता हम है हैरान हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 18 8 और 8 20 एक्स आ जाएंगे प्लस जी कितने आएंगे 144। यहाँ कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 36x। क्लियर है कि नहीं? 18 8 26 आएगा बेटा, और यहाँ भी 26 ही आएगा। 18 और 8 26। तो बताओ 26x से 26x कट जाएगा और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 144 और x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 144 जो कि आगे बाहर है। इससे करना नहीं है तुम्हें, बेसरो। सोचना भी मत। ओ भैया बस अंडा किससे है भैया? ऊपर वाले जो तरीका बताया भैया था। हाँ, तुमने जो x माना है इस x की जगह 10 मान लो। काय को मान लेना क्यों x क्यों मान रहे हो? x नहीं मानेंगे हम 10 मानेंगे। 10 मानेंगे करो। x होगा कि क्यों नहीं मुझे ये बताओ पहले 10 मानेंगे। x क्यों माना पहले ये तो समझ ले। क्यों माना है? क्योंकि a और b मिलकर तूने पहले ही मान चुका है कि x दिन में कर रहे हैं। ये ये तुम्हें भी तो मान सकते हैं कि a और b मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। a उससे 18 दिन में हो गया और b में जोड़ दो 18 और 28 आ गया। अगर तूने मान लिया a और b 10 दिन में कर रहे हैं तो उत्तर ही 10 दिन हो गया। क्यों 10 दिन क्यों होगा? जब तूने a और b 10 दिन मान खाली लिया एक ही पूछे ना आपने क्षमता तो उत्तर आप 10 से बता दोगे। तो फिर 10 और 18 तो सीधे सीधे कह रहे हो काउ चीज पहले देना रखी तो भाई x ही मानता है। हाँ, अगर तूने 10 मान लो तो 10 और 18 28 हो गया, फिर तो उत्तर ही तूने उत्तर ही अपना मान लिया। तू 9 मान लेगा तो 18 और 9 27 हो जाएगा। तू यहाँ 0 मान लेगा तो 18 से ही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे कैसे मान सकते हैं? ऐसे 28 और फिर 18 का एलसीएम लेके ऐसे जो x का मान निकालना है ना। जब तूने 10 मान ही लिया तो उत्तर नहीं आ गया 10। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखो। गरम हो रहा है या तो गरम चढ़ गया। गरम तो नहीं लेना, ठंडो कर देंगे हम। क्या है चलो जा रहा हूं। वीडियो वाला ख्याल रख ले यार। तो गलती करता है जूता का पहले यार या मैं दुद्दो जल्दी ज्यादा छटता है यहाँ पे। ले लिखो एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी। ए तो कर रहा है ए और बी दोनों से, जल्दी लिखो। ए कर रहा है ए बी दोनों से 4 दिन अधिक में, 4 दिन अधिक में, डायरेक्ट आंसर बताना 4 दिन अधिक में। और बी कर रहा है ए बी दोनों से 9 दिन अधिक में। तो मुझे बताओ ए कितने में करेगा, बी कितने में करेगा? ए बी दोनों, ए बी सब की बताओ। भाई 10 दिन में तो a करेगा और b करेगा 9 और 4 13 दिन। देखो ए कितने पहले निकालेंगे ए बी दोनों का, अरे नोट में अधिक कर रहा है। तो ए और बी दोनों का कैसे निकालेंगे? रूट में 4 दिन अधिक है, 4 गुणा 9, 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ए और बी क्या करेंगे 6 दिन में। ए क्या दिन अधिक में कर रहा हूँ? 4 दिन अधिक में, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। और बी क्या दिन अधिक में कर रहा हूँ? 9 दिन में, तो 9 और 6 15 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रीजनिंग निकाल लीजिए।